कृपया ध्यान देंगे। हम लोग पहले भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर में आए हैं, आते रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा इस बार का जो इस प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम का जो स्वरूप है वह थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। उधर हम लोग का होता था, हम लोग आते थे, टेंट पंडाल लगी रहते थे, कुर्सियाँ लगती थे और हमारे प्रखंड के बहुत सारे किसान, अभिभावकगण और नौजवान साथी बड़ी भारी संख्या में उपस्थित होते थे और आपसे आपकी बातों से लाभ उठाने का प्रयास करते थे और आपके बताए हुए सुझाए हुए मार्गों का अनुसरण करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और आपका आकार छोटा होते जा रहा है। ये स्थान किस तरीके से कहाँ निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है, यह आप ही का काम है। और हमारा प्रखंड में 14 पंचायत है, जिला का मुख्यालय है हारा प्रखंड, और 14 नहीं, यहाँ 19 पंचायत है। 3 पंचायत जो है वह सोन नदी के किनारे पे अवस्थित है और बाकी हमारा जो 16 पंचायत है वह गंगा नदी से भी प्रभावित रहता है। तो यह प्रखंड दोनों तरफ से बाढ़ और सुखाड़ का मारा हुआ प्रखंड है और इसमें कृषि करना है, एक रिस्क है। बहुत सारे हम युवाओं को देख रहे हैं, लोगों के पास काफ़ी ज़मीनें हैं, बीघे के बीघे, हेक्टेयर में ज़मीनें हैं, लेकिन उनके घर के बच्चे, हमारे साथी किसान कृषि कार्य नहीं करना चाहते हैं। बाढ़ की विभीषिकाओं के चलते कि हम लोग कृषि करेंगे, हम लोग अपना पूंजी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और बाढ़ आएगा या सुखाड़ आ जाएगा, हमको मिलेगा नहीं। दूसरे कामों में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे नौजवानों को भी प्रोत्साहित करना है और सिर्फ यहाँ बैठकर हम लोग इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। अभी आत्मा 2, 3, 4, 5 पंचायतों की जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके वैज्ञानिक महोदय या आपके वरीय पदाधिकारी यदि हृदय से भी चाहे तो रोज़ किसानों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। और आपके विभाग में क्या योजनाएं चल रही हैं कृषि के संबंध में या जिस किसी संबंध में, उन योजनाओं की जानकारी वह जा करके पंचायतों में नहीं दे पा रहे हैं। ये जिम्मेवारी निश्चित रूप से कृषि सलाहकारों की और कृषि समन्वयकों की है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको यह सूचना ही नहीं, स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि आपके कृषि सलाहकार और आपके कृषि समन्वयक, हमें तो नहीं लगता है कि हमारे गांव के किसानों से, क्या हमारे प्रतिनिधियों से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं या उनका जाने का कोई समय सीमा नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है कि महीने में किसान सलाहकार इस निश्चित स्थान पर आएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे या जो भी आपकी योजनाएं चल रही हैं। और कोई भी योजना, कोई भी सरकारी योजना हो, कोई भी सरकार बुरी नहीं होती है, मेरा मानना है। सारी सरकारें, जो भी सरकार रहती है वह जन उपयोग के लिए जन उपयोगी कार्यक्रम बनाती है और अपने लोगों को लाभान्वित करने का लगातार प्रयास करते रहती है। लेकिन हम लोगों में यही कमी है कि हम सरकार की योजनाओं को धरातल पर कितना उतारते हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधियों के पास भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक व्यवस्था होता है। जब आप लोगों के कार्यक्रम की जानकारी हम ही लोग तक नहीं पहुंचती है तो हम लोग कैसे माने कि हमारे किसानों तक पहुंच पाती होगी। हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी योजना पे आपको काम करना है तो सबसे पहले उस योजना के बारे में हमारे किसान भाइयों को, हमारे लोगों को या हमारे जनप्रतिनिधियों को उसके बारे में जानकारी देना होगा, समझाना होगा, उनकी शंकाओं का निवारण करना होगा। तो अपने आप देखिएगा कि अधिकारी को लाभ मिलेगा।
तो इस तरीके से काम हो। मेरा सुझाव है, मेरा शिकायत नहीं है। शिकायत रहता है तो लिखित रूप से मैं कर दिया रहता है, लेकिन ये मेरा सुझाव है। चूँकि मैं आया हूँ और बड़ी देर से सुन रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बातें, सुबह से काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं, हृदय प्रसन्न है। लेकिन अगर यही बातें हमारे प्रखंड के अधिकाधिक किसान बताने का काम किया लोग कि किस तरह से आप लोग खेती कीजिए, किस तरह से करनी चाहिए, खेती करने का उचित समय क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर हम भी बड़े ध्यान से देख रहे थे। सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को बिंदुवार और क्रमवार तरीके से विद्वानों ने आपके समक्ष रखने का कार्य किया। और हम समझते हैं कि हमारे प्रखंड के किसान, जो भी हमारे भाई, हमारे अभिभावक कृषि कार्य में लीन हैं, कृषि कार्य को करते हैं, अगर इनकी बातों का अनुसरण करेंगे, अगर इनके सुझावों को मानेंगे और इनके अनुसार समय खेती करेंगे और सही तरीके से करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रखंड और हमारे जिले के किसानों की उपज में, कृषि की उपज में वृद्धि होगी और जिसका अधिकाधिक लाभ हमें ही मिलना तय है। जो भी कृषि का उपज होगा, क्योंकि खरीफ की बात हो रही है और हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं किताबों में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत किसानों का देश है, भारत गांव का देश है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष करके जो हम लोग कृषि में खरीफ फसल की बात कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, हम समझते हैं कि इन खरीफ फसलों पर भी अधिकाधिक निर्भर है। नॉमिनी गोल्ड 100 ml 1 एकड़ खेत के लिए 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। आपकी खेत में पूरा खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा और आपको कहीं कोई धान की खेती में परेशानी नहीं है। इससे उसका जो जड़ जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपरी स्तर पर ही फैलती है। आप एक धान को उखाड़िए, पता चलेगा कि 2 से 3 किलो मिट्टी का पूरा लोदा लिए हुए आपको बाहर निकलेगा। लेकिन जब आप निकल जा रहा है तो वह जड़ जो है वह सॉइल में पेनिट्रेशन करता है और सॉइल को चीरता है एक तरह से, जहाँ पर कैपिलरी सिस्टम डेवलप होती है, जिससे कि जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। इरिगेशन जो आप करते हैं, जिस खेत में रोपनी या रोपा से लगाए हैं, आपके पूरे खेत में दरार पट दी है, उसमें आपको कहीं पर भी आधा इंच का भी दरार नहीं मिलेगा। तो दरार नहीं मिलेगा, इसका मतलब पौधे की सूखने की जो प्रवृत्ति है वह बहुत कम हो जाएगी। इरिगेशन जब हम एक बार उसकी जुताई की है, इसके बाद मिट्टी उसकी बैठ चुकी है, पानी में लगभग हमको 40% की बचत होती है। और रोकने का चक्कर छोड़िए, क्योंकि आपका लागत बढ़ रहा है और लागत बढ़ने के कारण अगर हम 20 जून के बाद तो एक लगाना नहीं है धान। अगर हम तैयारी करते हैं 10 जून का अगर पैमाना रखें, तो 10 जून के बाद जो हम अगर धान लगाते हैं, उस समय में हम नाटी मंसूरी से तुरंत हट जाएंगे। हम राजेंद्र श्वेता, चाहे जो भी हाइब्रिड, 120 से 30 दिन की वैरायटी है। अब देखिए हम 150 से सीधे 120 दिन पा रहे हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी है, उसको जो परिपक्वता अवधि है उसकी, वह समय से पहले हो, क्योंकि हमको अक्टूबर का स्लॉट पकड़ना है, अक्टूबर में हमारा खेत खाली हो जाए। अगर इसमें भी हमको लगता है कि हम आखिरी समय है, वह है आपको 20 जून तक। 20 जून के इस फैक्टर को आप पकड़िए, आप निश्चित रूप से धान में अच्छी आमदनी ले सकते हैं, आपका अच्छा उत्पादन हो सकता है। नहीं तो हमको एक वाकया याद है, धान का फसल लगाए हुए थे, कहे सर 1.5 फीट का मात्र धान है, अभी तक उसमें बाली नहीं आई है, हमें कौन सा बीज है ये? तो वो बताए कि सर नाटी मंसूरी है। हम नाटी मंसूरी धान इस खेत में आपको लगाने के लिए कौन रहा, क्योंकि खेत एकदम अपने सिचुएशन में था। तो जो धान ज़्यादा दिन का है, उसकी जल धारण क्षमता भी उतनी है, तो आप कम दिन का धान लगा। ये खरीफ महोत्सव जो है वो 2022 के लिए का कार्यशाला और सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें आरा प्रखंड के सभी पंचायतों के किसानों को बुलाया गया था
और सभी जनप्रतिनिधियों की। इन लोगों को ये बताने के लिए कि खरीफ में किस तरह से धान का जो है बीज का जो सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है उसमें किस तरह का लाभ है, कितना उसमें अनुदान दिया जाता है और कितने कितने और कैसे कैसे लोगों को उसमें दिया जाना है, किस तरह की बीज की मात्रा देनी है, कितनी बीज की मात्रा देनी है, इस संबंध में विस्तृत रूप से इन लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। तो सर ये क्या केवल हर प्रखंड में पूरे ज़िले के, चूँकि कल जिला स्तर पे इसका महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके लिए मुख्य अतिथि तो यहाँ जिला पदाधिकारी आरा के थे और आत्मा के जो निदेशक थे डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, वो आए हुए थे। उन लोगों के द्वारा जो है सो यहाँ नागरिक परिचारी भवन में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद हर प्रखंड में इसका आयोजन, किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, ये जो सरकार के द्वारा जो खरीफ से संबंधित जो भी योजनाएं किसानों के हित में दी जा रही है उसको जानकारी के लिए कि कैसे उसका लाभ वो प्राप्त करें।